हेलो वेलकम फ्रेंड्स, ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं आपके लिए। तो जो कैंडिडेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम इस अपने चैनल पर आपको रीजनिंग के कुछ प्रैक्टिस सेट कराते हैं और उससे आपकी जो तैयारी है और इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है हमारा। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में जो हमारे ये क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में जो प्रश्न क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को छांटना है। तो जो विषम संख्या इनमें है हमारी, उनको छांटना है। जितने भी इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ए से लेके डी तक या ई तक दिए जाते हैं, तो उनमें से हमें 5 में से या 4 में से कोई एक अलग तरह का होगा, वही हमको आज इसमें वीडियो के आज के इस सवालों में हमको छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो संख्या अलग कैसे है, हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो पहला सवाल हमारा है यहाँ पे, पहला सवाल आपका है ऑप्शन ए आपका 18 है, ऑप्शन बी हमारा 24 है, ऑप्शन सी है हमारा 36, ऑप्शन डी है 34, ऑप्शन ई है आपका 26। तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमारे, उन सभी ऑप्शनों को हम ध्यान से समझेंगे कि इनमें आखिर कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, कौन सा हमारा इसमें विषम है यानी अलग तरह का है। तो 18 है, पहले हम सबको काट के देखेंगे अपने माइंड में कि भाई 2 से कट रहे हैं, तो 2 से पाँचों के पाँचों ऑप्शन यहाँ पे इस सवाल में कट रहे हैं। 3 से भी कुछ ऑप्शन कट रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं। तो ये तो कोई लॉजिक सही नहीं बैठा काटने वाला इसके अंतर्गत कि भाई काटने में 2 से तो सभी संख्या कट रही हैं, कुछ 3 से भी कट रही हैं। तो हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं सारे, किसी संख्या का कोई वर्ग तो नहीं है, कहीं वर्ग दे दिया गया हो, या फिर कोई सीक्वेंस में 18 के बाद 24 में कितना अंतर है आपका, 18 और 6 24 होता है, और 24 के बाद में यहाँ पे ज़्यादा अंतर आ गया, फिर और अलग अंतर है। तो ये घटाने या जोड़ का भी कोई इसमें सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शनों में कि कहीं किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है। 18 किसी का वर्ग नहीं है, 24 किसी का वर्ग नहीं है, 36 किस वर्ग है आपका 6 का। तो 36 जो आपका होता है, 6 × 6 आपका जो होता है, 6 का वर्ग होता है 36। तो जो 36 है यहाँ पे वो वर्ग है, बाकी 34 भी वर्ग नहीं है, 26 भी वर्ग नहीं है। तो इस सवाल में हमने ये देखा कि संख्या सभी सम है, 2 से भी कट जा रही हैं, कुछ संख्या 3 से भी कट रही हैं, लेकिन सीक्वेंस हमारा सही नहीं बैठ रहा है। तो विषम हमको निकालना है। तो हमने चेक करा फिर कि कोई संख्या ऐसा तो नहीं कोई वर्ग दे दी गई हो। तो कोई संख्या अगर वर्ग दी है तो हम चेक कर लेंगे उस सवाल के अंदर का कि संख्या वर्ग है, या कोई संख्या किसी में घन दी गई है, यानी कि घनमूल भी हो सकता है, वर्गमूल भी हो सकता है, और किसी का घन भी हो सकता है, यानी किसी संख्या की घात 3 भी हो सकती है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ये चेक करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, आंसर नंबर सी 36 है, क्योंकि ये आपका 6 का वर्ग है, यानी 6 की गुणा अगर हम 6 में कर देंगे तो आपका 36 निकल के आता है। बाकी ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है जिसमें किसी का वर्ग आ रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 का सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ऑप्शन ए आपका 82 है, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 44। अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन अलग है, ये हमें इसमें खोजना है। तो उस अलग को खोजने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि संख्या किससे कट रही है। तो सभी संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं, 3 संख्या 2 से कट रही हैं, बाकी एक नहीं कट रही है 45। 3 से चेक करेंगे तो 3 से कुछ संख्या कट रही है, 45 3 से आपका कट जाएगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप सोचेंगे भी नहीं कितना आसान सवाल है। ये 3 ऑप्शन जो आपका ए सम संख्या है 82, सी ये भी सम संख्या है, डी 44 ये भी सम संख्या है, लेकिन बी जो है आपका 45 ये आपकी विषम संख्या है यहाँ पे। तो ये जो 45 है आपका विषम संख्या है यहाँ पे, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या वो होती है जो आपकी 2 से कट जाती है, जिसमें 2 से भाग चला जाता है, वो सम संख्या होती है। बट इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का।
तो ये थे आपके कुछ आसान सवाल। अब हम थोड़े से इसमें टिपिकल सवाल देखते हैं, कुछ थोड़े से हार्ड सवाल इसके अंतर्गत देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई अलग हमें खोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये है हमारा 1995, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1998, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1991 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1996। अब ये जो चारों ऑप्शन हैं हमारे, उनमें वर्ष दिए हैं चारों ऑप्शन में, तो इनमें हम चारों में से ये खोजना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन अलग है, बाकी 3 सेम है। तो कैसे हम चेक करेंगे? तो फ्रेंड्स इसमें हम चेक करेंगे कि जो 1995 है वो जो आपकी लीप बर्थ है या सामान्य बर्थ है। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही आता है कि ये लीप बर्थ हैं या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें कोई भी लीप बर्थ नहीं दिया होता है, तो हम चेक कर लेते हैं सम और विषम के आधार पर चेक कर लेते हैं कि भाई 3 सम दिए होंगे, 1 विषम दिया होगा। बट यहाँ पे जो है 2 विषम दिए हैं 1995 और 1991 और 2 सम दिए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले लीप बर्थ और सामान्य बर्थ चेक करेंगे। तो 1995 क्या ये 1995 में 4 से भाग चला जाएगा? जी नहीं, 1995 में 4 से भाग नहीं जाएगा। तो ये सामान्य बर्थ है आपकी। क्या 1998 में 4 से भाग करके देखेंगे हम, तो क्या 1998 में 4 से भाग करने पे ये कट जाएगी संख्या? नहीं कटेगी। 1991 में कट जाएगी? नहीं कटेगी। 1996 में कट जाएगी? जी हाँ, 1996 4 से भाग करने पर कट जाएगी। 1996 अगर हम 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से कट जाएगी, 4 चौक 16, बचे 3, 4 नाम 36, बचे आपके कितने? 3 बचे और 4 नाम 36। तो ये संख्या जो है हमारी 1996 में 4 से कट जाएगी, यानी भाग चला जाएगा। बाकी किसी भी संख्या में अगर आप भाग करके चेक करेंगे तो वो संख्या नहीं कटेगी। तो इसका मतलब है ये संख्या हमारी जो 1996 है इसका राइट आंसर हो गया 1996। और राइट आंसर क्यों हो गया? ये विषम क्यों है? ये एक लीप बर्थ है। तो लीप बर्थ का जो नियम है हमारा, जो सामान्य वर्ष का नियम है, वो उसमें 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में हमारे जो होते हैं 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। और जो आपका लीप बर्थ है आपका, उसके अंतर्गत होते हैं आपके 366 दिन। ठीक है, तो जो लीप बर्थ आपका है उसमें 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पे एक नियम बनाया गया है कि जो सन की जो संख्या है हमारी अगर 4 से भाग हो जाती है उसको हम लीप बर्थ कहते हैं, ये इसका नियम है। और जो संख्या आपकी 4 से भाग नहीं जाएगी, जो वर्ष, वो आपकी सामान्य वर्ष होगी, यानी उसमें 365 दिन होंगे। और जो 4 से भाग हो जाएगी वो आपकी लीप बर्थ होगी। तो लीप बर्थ में आपका 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, जो फरवरी जो आपकी 28 की जगह 29 की होती है, वो लीप बर्थ में होती है। तो इसी तरह से इसका जो राइट आंसर है, आंसर डी, लीप बर्थ है 1996। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये कह रहा है ऑप्शन ए 11, 13 और ऑप्शन बी दिया गया है 11, 17, ऑप्शन सी दिया गया है 31, 35 और ऑप्शन डी दिया गया है 23, 29। तो ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, हम चारों को स्टडी करके ये देखेंगे कि कौन सा हमारा अलग है। अब वो पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि 11 और 13 किसी से काटे जा सकते हैं कि जी नहीं, 11 को किसी से नहीं काटा जा सकता। 11 एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 13 को भी किसी से भाग नहीं दिया जा सकता, ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 11 और 17 दिया है, तो 11 को भी नहीं काटा जा सकता और 17 को भी नहीं भाग दिया जा सकता किसी से भी। तो ये दोनों भी अभाज्य संख्या हो गई। उसी तरह से यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, 31 और 35। तो 31 को किसी से भाग नहीं दिया जा सकता है, ये भी अभाज्य संख्या है। बट जो 35 है हमारा, 35 को हम भाग दे सकते हैं। 35 को आप 7 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका। 5 7 35 होते हैं और 7 पन्ना 35, तो 5 से भी भाग हो जाता है, 7 से भी भाग हो जाएगा इसका 35 में। अगर इसको हम टुकड़े करके देखेंगे तो 5 और 7 से भाग हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में जो 23 और 29 दिया है, 23 किसी से कट जाएगा क्या? 23 को भाग करने पे हम देखें 23 किसी से कट सकते? नहीं कट सकते। 23 एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 29 भी किसी से नहीं कट सकता है। अब यहाँ पे जो इसका आंसर है, आंसर नंबर सी राइट हो गया, क्योंकि इसमें 35 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी अदर संख्या से भाग करके पूरा का पूरा काटा जा सकता है, पूरा भाग चला जा सकता है। बाकी किसी में भी भाग नहीं जा सकता, सब अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे सवाल आता है
कि जी अभाज्य संख्या क्या होती हैं और भाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या जो होती हैं आपकी, वो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से भी नहीं काटी जा सकती हैं, यानी किसी अदर संख्या से उनमें भाग नहीं हो सकता है, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। किसी अदर संख्या से भाग नहीं दे सकते, नो, किसी अदर संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, वो अभाज्य संख्या होती हैं। और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो किसी अदर संख्या से भाग हो जाता है, जिसमें भाग किया जा सकता है किसी अदर संख्या से, वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होती है। तो समझ में आया अभाज्य और भाज्य संख्या में क्या अंतर है। तो जो अभाज्य संख्या है वो किसी अदर संख्या से नहीं काटी जा सकती हैं, वो खुद अपने आप से ही कटेंगी। और जो भाज्य संख्या है वो उनमें किसी अदर संख्या से भाग दिया जा सकता है और पूरा पूरा उनका भाग दे के काटा जा सकता है। तो इस तरह से हमने इसका ऑप्शन निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब जो हमने क्वेश्चन कुछ थोड़े से हार्ड ले लिए हैं पहले से, तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं डबल संख्या वाले क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चनों में दोनों में आपको विषम संख्या युग्म निकालना है। जो भी 4 ऑप्शन है ABCD हैं उनमें से कोई एक विषम निकालना है। तो अब इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले। तो ऑप्शन ए है हमारा 24, 36, ऑप्शन नंबर बी है आपका 44, ऑप्शन नंबर बी है आपका 144 और 169, ऑप्शन नंबर सी है आपका 100, 121, ऑप्शन नंबर डी है आपका 9, 164। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं इनको हम पहले चेक करेंगे आपस में, क्या इनमें दोनों के बीच में क्या आपस में कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन है क्या दोनों के बीच में। तो ऑप्शन ए में हम देखेंगे तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, खाली इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ये 4 × 6, ठीक है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। बट 36 जो है आपका है 6 × 6 यानी कि 6 की घात 2 = 36 होता है। तो ये 36 जो है 6 का वर्ग है। उसी तरह से तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अलग है ये हम कैसे ढूंढेंगे। तो इसमें जो दिख रहा है मुझे कि बाकी जितने ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी 144 है, ये 12 × 12 करने पे 144 आता है। 169 है आपका, 13 × 13 करेंगे तो 169 आएगा। उसी तरह 100 × 100 करेंगे, 10 × 10 करने पे 100 आएगा। ऐसे 11 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है आपका 12 की अगर हम 12 में गुणा करते हैं तो आपका 144 आता है, यानी 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 169 को देखें तो 13 × 13 होता है, यानी कि 13 की घात 2 169 होता है। तो ये 12 का वर्ग हो गया, ये 13 का वर्ग हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे कि भाई 144। अब उसी तरह से ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में 100 लिखा है, तो 100 किसका वर्ग है, 10 की अगर हम 10 में गुणा कर देते हैं तो 10 का वर्ग है आपका 100, ठीक है। उसी तरह से 121 को चेक कर लेते हैं। तो जो 121 आपका है वो आपका 121 आपका है वो 11 × 11 करेंगे तो आपका 121 निकल के आएगा और 11 का वर्ग हो गया ये, ठीक है। उसी तरह से ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में 9 है, तो 3 की अगर हम 3 में गुणा कर दें तो 9 निकल के आता है, यानी 3 का वर्ग है ये। उसी तरह से अगर हम 64 को चेक कर लें तो 8 की अगर हम 8 में गुणा करें तो 64 निकल के आता है आपका, और ये 8 का वर्ग है। तो हम ये देख रहे हैं सभी ऑप्शन में जितने भी बी में जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो 12 और 13 का वर्ग है। सी में जो दिया गया है आपका वो 10 का और 11 का वर्ग है। उसी तरह से डी में दिया गया है तो 3 का और 8 का वर्ग है। बट ए में ऐसा नहीं है, ए में जो पहली संख्या 24 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, बट 36 वर्ग है 6 का। तो ये इसका जो विषम निकल के आया, विषम युग्म निकल के आया, वो ऑप्शन ए है इसका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 24 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस तरह से हम सारे ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं कि भाई कोई संख्या किसी का वर्ग है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है हमारा 132, 5,5। ऑप्शन बी है हमारा 125, 8। ऑप्शन सी है हमारा 124, 7। ऑप्शन डी है हमारा 112, 4। तो हम ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं पहले, इनमें आपस में कोई रिलेशन है एक दूसरे में, 5 में और 132 में कोई रिलेशन है। तो एक में और इनमें आपस में मुझे कोई रिलेशन खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम इनको क्या करते हैं, पहले भाग करके देख लेते हैं।
फिर कुछ और देखते हैं कि वर्ग या क्यूब करके चेक कर लेते हैं इस तरह से। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इन संख्याओं को आपस में ऐड करके या घटा के देख सकते हैं, है ना। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा है 125, ठीक है। अगर 125 की हम तीनों को 1, 2 और 5 इनको अगर हम ऐड कर दें तो निकल के हमारा 8 आता है। इन तीनों संख्याओं को अगर हम 125 संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 8 निकल के आता है। तो आपका 1, 2 और 5 को हमने जोड़ दिया तो 8 हमारा आंसर आया। तो ये इसका दूसरा आ गया निकल गया। उसी तरह से ऑप्शन सी को चेक करेंगे कि 124 और 7, तो 124 की जो सारी संख्याएं हैं उनको आपस में ऐड करके देखेंगे। 1, 2 + 4 इक्वल टू क्या, ये 7 के बराबर है। 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी चेक करेंगे कि 112 की जो सारी संख्या उनको आपस में जोड़ के देखेंगे। 1 + 1 + के 2 इक्वल टू क्या है, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 4 हो गया। बट अगर हम यही ये ऑप्शन ए में करके देखेंगे ऐसा ही, 1 + के 3 + के 2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, तो आपका 2 और 3 5 और 1 6 निकल के आएगा। तो बाकी में हमने देखा सारे ऑप्शनों में कि जो हमारी संख्या है उनको आपस में हमने जोड़ दिया, पहली संख्या का जोड़ा तो दूसरी संख्या हमारी निकल के आई। उसी तरह से हमने सारे ऑप्शनों में चेक करा कि पहली संख्या के सभी अंकों को जोड़ा, दूसरी संख्या उसमें निकल के आई। बट ऐसा पहले ऑप्शन में नहीं है। पहले ऑप्शन की 132 की हमने तीनों संख्याओं को जोड़ा आपस में, बट 5 नहीं निकल गया है, 6 निकल गया है। तो इसमें जो विषम संख्या है आपकी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये विषम है आपका, ये वाला युग्म।